प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तभी से ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के हर कार्य को या तो बदलने या फिर बंद करने का काम कर रही है। पिछले 1 साल के कार्यकाल में भजनलाल सरकार ने कांग्रेस की कई योजनाओं के नाम में बदलाव किया है तो कई योजनाओं को कम भी किया है। इसी क्रम में भजनलाल सरकार ने कांग्रेस राज में बनाए गए जिलों को लेकर भी बड़ा फेरबदल किया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में जहां जिले खत्म किए हैं वहां आंदोलन शुरू हो गए हैं और बवाल मचा हुआ है। कुछ जिलों को लेकर तो हाईकोर्ट में याचिकाएं भी लगी हुई हैं। उसी क्रम में नीमकाथाना जिले को लेकर भी नीमकाथाना के पूर्व एमएलए और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने भी हाईकोर्ट में जिले खत्म करने को लेकर चुनौती दी है। उसी याचिका पर कोर्ट में आज पहली सुनवाई हुई। पहली सुनवाई के दौरान ही सरकार ने समय मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नवसर्जित नीमकाथाना जिले का दर्जा समाप्त करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले को समान प्रकरण में गंगापुर सिटी के मामले में रामकेश मीणा की ओर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने को कहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक रमेश चंद्र खंडेलवाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद पेश हुए। उनकी ओर से याचिका में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर खंडपीठ ने याचिका को रामकेश मीणा की याचिका के साथ सूचीबद्ध करने को तो कहा ही है। याचिका में अधिवक्ता निखिल सैनी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने राम रुबाया कमेटी की सिफारिशों और तय मापदंडों के आधार पर नीमकाथाना सहित अन्य जिलों का सृजन किया था। इसके बाद यहां सरकारी कार्यालय और बस स्टैंड आदि के लिए जमीन आवंटित भी हो चुकी है। साथ ही जिला कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी जिले में नियुक्ति मिल गई है। वहीं कानून व्यवस्था पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है और इससे क्षेत्र में अपराध दर में भी बड़ी कमी आई है। इसी बीच सरकार बदलने के बाद गत 29 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर नीमकाथाना से जिले का दर्जा छीन लिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि समान स्थिति में कुछ अन्य जिलों को राजनीतिक कारणों से बरकरार रखा गया है, जबकि करीब 3 दशक से नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग की जा रही है। ऐसे में जिला रद्द करने की अधिसूचना को निरस्त किया जाए। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अगस्त 2023 में 3 संभाग और 19 जिलों का गठन किया था। वर्तमान बीजेपी सरकार ने गत दिसंबर माह में नवसर्जित 3 संभाग एवं 9 जिलों को निरस्त करते हुए 8 जिलों को यथावत रखा था। इसी को लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट से समय मांगते हुए अपना जवाब पेश करने की तैयारी की है। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिले का दर्जा समाप्त क्यों किया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 28 जनवरी 2025 को होनी है। कोर्ट ने इसे गंगापुर सिटी से जुड़े मामले के साथ टैग करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं पर नीमकाथाना में चल रहे जन आंदोलन को भी सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में 30 जनवरी को युवा शक्ति द्वारा प्रायोजित चक्का जाम को नीमकाथाना बार एसोसिएशन एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने समर्थन दिया है। ऐसे में अब ये साफ है कि प्रदेश में जहां सरकार ने जहां जिले खत्म किए हैं उनमें से लगभग सभी जगहों पर विरोध शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि नीमकाथाना में इसका विरोध कुछ ज़्यादा ही है। और बात यहाँ पर नीमकाथाना की करें तो नीमकाथाना जिला भी राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार सत्ता में है, तो वहीं नीमकाथाना में विधायक कांग्रेस के सुरेश मोदी हैं, लेकिन वहीं से बीजेपी के पूर्व एमएलए प्रेम सिंह बाजौर भी हाल फिलहाल सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब दोनों कदावर नेता एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। बाजौर का कहना है कि विधायक सुरेश मोदी ने जिला रिव्यू कमेटी के सामने नीमकाथाना का मौजूदा दूर नहीं रखा, तो वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी इस बीजेपी का देवतापूर्ण रवैया करार दे रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नीमकाथाना जिला दोबारा बहाल होता है या फिर ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी। आज जनहित याचिका रमेश खंडेलवाल जी जो पूर्व एमएलए हैं नीमकाथाना के, उनके द्वारा दायर जनहित याचिका पे आज बहस हुई थी। ये मुख्य न्यायाधीश महोदय और शुभा मेहता जी की खंडपीठ में लगी थी। इसमें हमारी तरफ से तर्क दिए गए थे कि सब नीमकाथाना जिले की जो अधिसूचना से हटाया है दिसंबर की अधिसूचना से, वो गलत है, वो राजनीतिक द्वेषता से भरा पड़ा है और वो कोई आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन है। ये नीमकाथाना अपने आप में जिला बनने लायक है, चाहे किसी भी मापदंड में उसको देखा जाए। आप चाहे जनसंख्या के आधार पे देखो, चाहे आप रेवेन्यू के आधार पे देखो जिले के, चाहे आप डिस्टेंस के हिसाब से देखो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितना डिस्टेंस है। अब जिसके बेनाफिस जो बाकी ज़िले हैं जिनको अलाउ करा गया है, जैसे आप खेड़तल देख लो, डीग देख लो, सलुम्बर देख लो, वो उन सब मापदंडों में नीमकाथाना से कम है। तो इस पे हमने अपना रखा और माननीय एडवोकेट जनरल साहब ने उसमें टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि मैं जवाब पेश करना चाहता हूँ और इसको गंभीरता को देखते हुए मामले की इसमें 28 तारीख रखी है, 28 जनवरी अगले हफ्ते में। मामला माना है जी, गंभीर मामला है क्योंकि ये लोग पब्लिक एट लार्ज से अफेक्टेड है, कनेक्टेड है पूरा। तो पब्लिक के उसके हिसाब से इसको अब 28 तारीख को रखा है, तब इसकी सुनवाई होगी मामले को देखते हुए।